साइकोलॉजी के अनुसार चूमने से हमारे मन को उचित से ज़्यादा अधिक खुशी और उत्साह महसूस होता है। मनोविज्ञान के अनुसार वक्त के साथ चूमने से हम ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार कई लोग अपने पहले चुम्बन को कभी भूल नहीं पाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अपनी माँ की कोख में रहते हैं तब ही हम किसी को चूमने का तरीका अपना लेते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार लोग चूमने के विज्ञान को पढ़कर और उसे अपनाकर पैसे कमाते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी जीने का जरिया बना लेते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार कहा जाता है कि किसी को चूमने से किसी की जान बच सकती है। जब कोई घर से बाहर निकलते हैं उसके गाल पर चूमने से कहते हैं कि उसकी उम्र बढ़ जाती है। मनोविज्ञान के अनुसार कई सारे देश में किसी को किस करने से जुड़े कानून बने हुए हैं। साइकोलॉजी कहती है कि किसी किसी को किस करने पर डर महसूस होता है। साइकोलॉजी के अनुसार 90% लोग दूसरे लोगों को चूमते हैं। जो 10% नहीं चूमते हैं उनका मानना है कि हमारा मुंह हमारी आत्मा की खिचड़ी है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी शादी के अंत में दूल्हा दुल्हन के चूमने की एक प्रथा होती है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी को चूमने से जुड़ी कई सारी ऐतिहासिक, धार्मिक और अंधविश्वास की कहानियां हैं। मनोविज्ञान के अनुसार 95% लोग जब एक दूसरे को चूमते हैं तो साइकोलॉजी के अनुसार 95% लोग जब एक दूसरे को चूमते हैं तो अपने नाक भी एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम बीमार होते हैं और किसी को चूमते हैं तो ये हो सकता है कि हमारी बीमारी दूसरे को भी लग जाए। मनोविज्ञान के अनुसार कभी कभी किसी को चूमते वक्त कोई एक दूसरे के जीभ को गलती से काट लेता है। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान अपने पूरे जीवन काल में 2 हफ्ते किसी को किस करते हुए बिताता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क अंधेरे में किसी के होंठ को ढूंढने में हमारी मदद करता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम पहली बार किसी को चूमते हैं हमें उसे बार बार चूमने की इच्छुकता रहती है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी को किस करना एक तरह का व्यायाम भी हो सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी को चूमते हैं तो हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है और ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। साथ ही हमारे आंखों की पुतलियां भी फैल जाती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि कभी कभी 2 प्रेमियों के अत्यंत चुम्बन से उनके कान पर बुरा असर पड़ सकता है। उनके मुंह में प्रेशर कम होने के कारण उनके कान के पर्दे फट सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार किस करने के विज्ञान को फिल्मटोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे होंठ हमारे उंगलियों से भी 100 गुना ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग चूमते वक्त अपना सिर दाएं तरफ झुका लेते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जब 2 लोग एक दूसरे को किस करते हैं तो वे करीबन 1 करोड़ बैक्टीरिया एक दूसरे को दे देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हम किस तरह से किसी को चूमते हैं उस पर आधारित हमारे होंठ के मसल्स इस्तेमाल होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार चूमने के बारे में जानकारी सबसे पहले लिखित वेद के ग्रंथ में पाए गए थे। मनोविज्ञान कहता है कि किसी को किस करने से हर मिनट हमारे शरीर के 6.4 कैलोरी कम हो जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार सिर्फ किसी को चूमने से एक औरत को ऑर्गेज़म महसूस हो सकता है। कहा जाता है कि किसी इंसान के चूमने के तरीके से बताया जा सकता है कि उसने बचपन में दूध अपने माँ के स्तन से पिया है या फिर बोतल से। साइकोलॉजी कहती है कि किस करना हमारे दांतों के लिए स्वस्थ साबित हुआ है। किसी को किस करने से हमारे मुंह का थूक बढ़ जाता है जो हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है।
साइकोलॉजी कहती है कि कामा सूत्रा में चूमने के करीबन 30 तरीके बताए गए हैं। कहा जाता है कि चूमने की ये प्रथा शायद तब शुरू हुई जब कई साल पहले एक माँ अपने शिशु को मुंह के जरिए खाना खिलाती थी। साइकोलॉजी कहती है कि बंदर भी इस प्रकार से एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन सिर्फ होठों से। इंसान कभी कभी अपने जीभ से भी एक दूसरे को चूमते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी फैक्ट्स के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।